एक्ट्रेस सिर्फ 25 साल की थी जब उन्होंने रमेश सिप्पी की फिल्म सागर से कमबैक किया था। फिल्म में एक्ट्रेस ने समुद्र किनारे स्विम सूट पहनकर एक शॉट दिया था जो उस दौर के लिहाज से काफी बोल्ड था। हालांकि उनकी यादें उस सीन को लेकर अच्छी नहीं थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी फिल्म सागर की तारीफ करते हुए कहा था कि 2 बच्चों वाली माँ भी कमबैक कर सकती है। फिल्म सागर की रिलीज के बाद एक्ट्रेस ऋषि कपूर के साथ अपने रोमांटिक सीन की वजह से सुर्खियों में थी। कहते हैं कि ऋषि ने अपने ऑन स्क्रीन किस के बारे में नीतू को तब तक नहीं बताया था जब तक उन्होंने प्रीमियर की रात उसे नहीं देखा था। डिम्पल कपाड़िया ने रेफिड को दे इंटरव्यू में विवादित सीन पर कहा था कि मैं स्विम सूट के बारे में बात नहीं करना चाहती। फिल्म अच्छी थी। बॉबी की रिलीज के वक्त चर्चाएं थी कि ऋषि और डिम्पल का रिश्ता दोस्त से बढ़कर था। कहते हैं कि जब राजेश खन्ना ने डिम्पल को प्रपोज किया था तब उनकी उंगली से वो अंगूठी उतार के फेंक दी थी जो कथित तौर पर ऋषि कपूर ने उन्हें कभी गिफ्ट की थी। फिल्म सागर 80 के दौर की ज्यादातर फिल्मों से बेहतर थी जिसमें R.D. बर्मन का शानदार संगीत था। रमेश सिप्पी ने इसे बनाने में अपना सब कुछ झोंक दिया था। फिल्म 3.2 करोड़ रुपए में बनी थी जिनकी 16 के बाद एक भी फिल्म सफल नहीं हुई थी। फिल्म बॉबी की सफलता के बाद लोग डिम्पल को अच्छे ऑफर दे रहे थे, लेकिन उनके पति राजेश खन्ना चाहते थे कि वे फिल्में छोड़ दे और घर पर रहे। उन्होंने ऐसा ही किया। एक्ट्रेस को कुछ वक्त बाद रिश्ते में घुटन महसूस होने लगी। उन्हें यहाँ बराबरी का रिश्ता नहीं लगा। राजेश खन्ना एक सुपरस्टार थे और वे उनसे 16 साल छोटी थी। वे आर्थिक रूप से उन पर निर्भर भी थी। डिम्पल को अपनी शादीशुदा जिंदगी नर्क लगने लगी थी। उन्होंने 3 बार अपनी बेटियों के साथ घर छोड़ने की कोशिश की थी। डिम्पल कपाड़िया आखिरकार 1982 में राजेश खन्ना से अलग हो गई। उन्हें फिल्मों में कमबैक करना जरूरी लगने लगा था। वे 2 बेटियों की सिंगल मदर थी जो पति पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी। डिम्पल कपाड़िया महज 16 साल की थी जब उन्होंने राजेश खन्ना से शादी की थी। उन्होंने सपनों जैसी लव स्टोरी की कल्पना की थी मगर हकीकत कल्पना से ज्यादा अलग साबित हुई। डिम्पल ने 1985 में इंडिया टुडे से बातचीत में कहा था कि राजेश खन्ना से शादी के तुरंत बाद हमारे घर में खुशियां खत्म हो गई थी। जिस दिन मैं राजेश के घर आशीर्वाद में दाखिल हुई उसी दिन मुझे पता चल गया था कि यहाँ शादी नहीं चलेगी।